बाजार ने पिछले हफ्ते उतार चढ़ाव दिखाया है। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 13 सितंबर को बाजार ने सुस्त चाल दिखाते हुए कारोबार को सपाट बंद किया। हालांकि बीते हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी ने नया हाई भी छुआ। फेड रेट कट की उम्मीद से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला है। बीते हफ्ते की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 1707 अंक यानी 2% से ज्यादा चढ़कर 82,890 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 504 अंक यानी 2% से ज्यादा बढ़कर 25,356 के लेवल पर बंद हुआ है। शेयर मार्केट की टॉप 10 कंपनियों में से जो सबसे वैल्यूएबल टॉप 10 कंपनियां हैं, उनमें से 9 ने पिछले हफ्ते कुल मिलाकर 2,01,552 करोड़ रुपए का मार्केट कैप जोड़ लिया। हालांकि अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा, बाजार में आगे कैसा मोमेंटम बनता नजर आएगा। चलिए अब इस रिपोर्ट में ये भी समझ लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर। फिर बात करेंगे कि शेयर मार्केट में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। तो पिछले हफ्ते निफ्टी की अगर बात की जाए तो ये 2% से ज्यादा की बढ़त दिखाकर 25,356 के लेवल पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 2% से ज्यादा की बढ़त दिखाकर 51,938 के लेवल पर और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 2.5% की बढ़त दिखाकर 13,346 के लेवल पर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में 302 अंकों की बढ़ोतरी भी नजर आई है। अब सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। अगर इस पर नजर डालें तो यहां लगभग सभी सेक्टर्स में हरियाली छाई रही और पॉजिटिव मूव बनता भी नजर आया। एफएमसीजी की बात की जाए तो ये सेक्टर 2.99% चढ़ता नजर आया। प्राइवेट बैंक्स भी लगभग 3% चढ़ते नजर आए। मीडिया और आईटी में 2.5% से ज्यादा की बढ़त दिखी। मेटल, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो 2% के आसपास की बढ़त नजर आई। ऑटो और पीएसयू बैंक्स में भी 1% की बढ़त नजर आई। बीते हफ्ते की अगर बात की जाए तो लगभग 9% की बढ़िया तेजी दिखाकर बजाज ऑटो निफ्टी का टॉप गेनर स्टॉक रहा है। वहीं ओएनजीसी ने लगभग 5.5% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज की है और ये निफ्टी का टॉप लूजर रहा। तो ये सब कुछ तो बीते हफ्ते हो गया। अब सवाल ये कि आने वाला हफ्ता बाजार के लिए कैसा होगा। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ अगले हफ्ते बाजार में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए अगले हफ्ते होगा एफओएमसी की बैठक। बाजार ने बीते हफ्ते निचले स्तरों से तगड़ा कमबैक किया है। बाजार में गिरावट में खरीदारी का मौका भी बनता नजर आ रहा है। निफ्टी 25,680 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है। बैंकिंग, फाइनेंशियल, रियलिटी, आईटी, मेटल, सीमेंट, ऑटो, इन सभी शेयरों पर फोकस रह सकता है। तो अगर बात की जाए कि आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होगा, वो कौन से ट्रिगर्स होंगे जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे। बाजार की धीमी चाल क्या तेज हो जाएगी? कोटक सिक्योरिटीज की माने तो शॉर्ट टर्म के लिए बाजार पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले हफ्ते में बाजार में रेंज बाउंड एक्शन दिखाई दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए 25,225 से 25,000 और 82,500 से 82,000 सपोर्ट जोन होंगे, जबकि 25,500 से 25,700, 83,500 से 84,000 बुल्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 25,000 82,000 से नीचे जाने पर अप ट्रेंड कमजोर होगा। उधर बैंक निफ्टी जब तक 50 डे के सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 51,350 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तब तक इसमें तेजी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। हाई लेवल पर यहां 52,250 और 52,700 तक बढ़त हो सकती है। दूसरी और 51,300 से नीचे जाने पर गिरावट नजर आ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बाजार के लिए आने वाले हफ्ते में कौन से बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। तो 16 सितंबर को बाजार में बजाज हाउसिंग और क्रॉस टॉलेंस टायर्स की लिस्टिंग होनी है। 16 ही सितंबर को भारत के अगस्त एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के भी आंकड़े आने हैं। 17 सितंबर की बात की जाए तो एफएमसी की बैठक शुरू होनी है और भारत की अगस्त होलसेल महंगाई दर भी इसी दिन ये आंकड़े भी आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये सब जो इवेंट्स आने वाले हैं, इनके लिए शेयर मार्केट में क्या कुछ पॉजिटिव होता नजर आएगा। बाजार के लिए क्या कुछ खास होगा, किस पर ज्यादा नजर बनाए रखने की जरूरत है। इस हफ्ते यूएस फेड में 0.25% रेट कट कर सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी हो सकती है। ब्रेंट क्रूड का भाव $71 प्रति बैरल के करीब पहुंच सकता है और विदेशी निवेशकों की ओर से खरीदारी जारी रह सकती है। सितंबर में अब तक एफआईआईज ने भी 16,600 करोड़ की खरीदारी की है।
जैसा कि हमने बताया 10 में से 9 टॉप कंपनियों का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। ये सब कुछ था जो पिछले हफ्ते भी बाजार के लिए पॉजिटिव रहा और आने वाले हफ्ते में बाजार का इन बड़े ट्रिगर्स पर फोकस बनता नजर आएगा। अब बात कर लेते हैं आईपीओ सेक्टर की। आखिर वो कौन से आईपीओ हैं जो बाजार में आपको इस समय कमाई का मौका दे रहे हैं, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो अगले हफ्ते आपके लिए कमाई की भरमार होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते 14 आईपीओ आएंगे और 5 नए ऑफर्स मिलेंगे। इनमें से 14 आईपीओ की लिस्टिंग शेयर बाजार में होनी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्रॉस और टॉलेंस टायर्स के शेयर सोमवार 16 सितंबर को एक्सचेंज पर अपनी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। पीएन गॉडल ज्वेलर्स मंगलवार को यानी कि 17 सितंबर को एक्सचेंज में लिस्ट होंगे। इसके अलावा एसएमई क्षेत्र के निवेशक अगले हफ्ते 10 आईपीओ की लिस्टिंग का भी इंतजार कर रहे हैं। तो यूएस मार्केट में रेट कट की उम्मीद बाजार कर रहा है और इसलिए बाजार में अगले हफ्ते उतार चढ़ाव की उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव और तेजी का बनता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन के बाद बाजार में तेजी आने की भी उम्मीद की जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार के इस मूड माहौल के बीच आक्रामक पोजीशंस लेने से जरूर बचना चाहिए, लेकिन शेयर मार्केट पर पूरी तरह से भरोसा भी रखे। बाजार आने वाले समय में बड़े मौके दे सकता है। तो ये सब था अगले हफ्ते बाजार में कैसा मूड माहौल रहेगा उसका एक ब्यौरा। हमने आपके सामने ये रिपोर्ट रखी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, और हमारी गुजारिश है कि अगर आपको शेयर मार्केट में कहीं पर भी दाम लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें, उसके बिना कोई कदम ना उठाएं। साथ ही आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।